रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाने के लिए होता है। रिश्ते वो होता है जिसे दिल से निभाया जाना होता है। अपने कहने से कोई अपना नहीं होता है। अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। और कुछ ने ऐसा ही किया हमारे छोटोन ने, जो पहले कभी भी झनक का साथ नहीं छोड़ते थे। उसे अपनी छोटी बहन मानते था। हमेशा उनके हर काम पे झनक के साथ खड़ा रहता था, चाहे वो किसी भी मुसीबत में हो, कोई और हो ना हो, यहाँ तक कि अनिरुद्ध भी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे छोटोन झनक के साथ हमेशा खड़ा ही रहता था। और कुछ ऐसा ही छोटोन ने किया है झनक की बेटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि झनक के डीएनए रिपोर्ट का महाविस्फोट जो फूटेगा, जो तोड़ कर रख देगा रिश्तों को। जी हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि झनक की गहराइयों में गाना गाती है और तैयार होकर आज सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आज का एपिसोड आपको कुर्सी से उठने ही नहीं देगा। अब छोटोन ला रहा है रिपोर्ट जो सबकी दुनिया को सबके हिलाकर रख देने वाला है, कहानी को पूरी तरह से मोड़ के रख देने वाला है। जब सच्चाई का पर्दा उठेगा तो दोस्तों, झनक आखिर कौन देगा झनक का साथ, और अदिति की झूठी प्रेगनेंसी का भी राज खुलने ही वाला है। आज हम यह सवाल क्वेश्चन करेंगे, आपके मन में भी तो ये घूम रहा होगा। जी हाँ, इस धमाकेदार कहानी को स्टार प्लस के शो हम आपको बता दें कि एक समय एक से रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पर हर पल कुछ नया हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं आपने सब देख लिया है तो अभी भी पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। अभी देखने को मिलने वाला है आगे क्या होता है। झनक के आने वाले एपिसोड की यहाँ पे एक्सक्लूसिव डिस्क हम दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो झनक की जिंदगी में कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं जो पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाली है स्टोरी को। तो दोस्तों, जैसे ही पिछले एपिसोड में देखा था, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया था। छोटोन जो बेचारा सीधा साधा लड़का जो अब बस अपनी ही धुन में रहता था, अब उसने उठा लिया एक ऐसा कदम जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। अब उसने ले लिया एक बहुत ही बड़ा फैसला। अब एक डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट देखकर जिसे उड़ जाएंगे सभी के होश। आप सोचिए, जब कोई ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सालों को दबा कर रखा गया हो, छुपाया गया हो, तो एक जो है भूचाल आ जाता है, पूरा भूकंप आ जाता है, या फिर यूं कहें कि 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। अब झनक के घर में यह भूचाल तो बस आने ही वाला है और सभी के ऊपर बम फूटने वाला भी है। ऋषि रिपोर्ट देखकर झनक के रिश्ते को जो है नई दिशा देगी या फिर परिवार में और भी दरारें पैदा करने वाली है, यह सवाल अभी सभी के मन में घूम रहा है। आप भी बता दें, पिछले एपिसोड में कितना भावुक रहा झनक के जीवन में, बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं। इसी मजबूरी में उसकी इच्छा शक्ति, पारिवारिक उलझने और सपनों के लिए उसका संघर्ष, सब कुछ बहुत ही विस्तार से दिखाया गया था। झनक को अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी, टॉपर बनने का सपना जो संजो रही थी। पूरे घर में उसके सपनों को पूरा करने की उम्मीद और भरोसे की लहर दौड़ रही थी। तो क्या कमाल की लड़की है यह झनक। एक तरफ अपनी पढ़ाई, दूसरी तरफ अपने पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां कर रही थी। उसे पता था उसे डॉक्टर बनना है और वह इस सपने को जीने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करना चाह रही थी। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई जो है सराह रहा था, लेकिन क्या उसके लिए रास्ता कोई इतना आसान था? तो नहीं दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और झनक सीरियल में झनक जो है उसकी लाइफ जो है बहुत ही आसान हो जाए तो सीरियल फिर का इंटरेस्टिंग मोड़ ही खत्म हो जाएगा। अब जीवन में हर मोड़ पे चुनौतियां उसका इंतजार कर ही रही थी, तो हर चुनौती का सामना उसने हिम्मत से कर ही रही थी। वहीं अदिति की झूठी प्रेगनेंसी को सामने आ गया। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद छोटोन लेने वाला है एक बहुत ही बड़ा फैसला, जिसे सुनकर सभी को होश उड़ जाते हैं। छोटोन लेगा झनक को गोद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। छोटोन कहेगा कि इतनी सच्चाई जानने के बाद झनक आखिर नूतन की ही बेटी। यह सब जानने के बाद छोटोन कहेगा कि झनक कोई नहीं, उसके पिता उसको कोई नहीं अपना रहा है, तो मैं लूंगा झनक को गोद। जी हाँ दोस्तों, उसको अपना मैं नाम दूंगा। जहाँ पे यह सबसे देखने के बाद बड़ा विस्फोट होने वाला है, बहुत ही बड़ा 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है सभी को। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल दोस्तों देखना तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आखिर ऋषि क्या फैसला करेगा। क्या झनक उसका साथ देगी या ऋषि को डाइवोर्स दे देगी? तो यहाँ पे दूसरी तरफ देखने को मिलता है अदिति ने कैसे नफरत को छोड़कर बहन के प्यार को अपनाया। तो दोस्तों, खुलासा होता है एक नए एपिसोड में। तो यहाँ पर दोस्तों, क्या अदिति ने झनक की जिंदगी में झंडू बना दिया है? ऋषि के लिए उसका प्यार जो है ईगो में बदल गया है। जैसे कि एक समय था जब झनक जो है यहाँ पे अर्शी है, उसका अनिरुद्ध के लिए प्यार जो है उसका ईगो हो गया था। झनक को हर तरह से हराने की जो कोशिश केवल रहती थी कि कैसे जो है यहाँ पे झनक को नीचे गिराया जाए, चाहे उसकी माँ हो या फिर यहाँ पे अर्शी हो। तो
कुछ यहाँ पे ऐसा ही अदिति भी कर रही है। हर पल हर जगह उसे जो है झनक को अपमानित कर रही है, इस घर में निकालने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादातर तो सच्चाई छिप नहीं सकती है और उसे छिपाया भी नहीं जा सकता है। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान, ज्ञानवान सदस्य जेठू जो है, अब वहाँ पे उनकी सच्चाई तो पता है। जेठू का निर्णय जो है डर के माहौल हो जाता है, घर का माहौल जो है पूरा तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। ऋषि अदिति को झूठी बातों पर विश्वास करना कर दिया है कम, अब झनक की तरफ उसका झुकाव तो साफ दिख ही रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू कब चुप से क्यों, कि वो जानते हैं कि सच पे घर में महाप्रलय आ सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज में सबको रोक देंगे। जेठू कहते हैं मुझे कुछ कहना है और यह सच्चाई सबके सामने बोलने चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, नफरत की दीवार को तोड़ दी। एक रिएक्शन, अदिति का रिएक्शन। अदिति पहले तो गुस्से में कहती है जेठू जी आपको क्या हो गया है, क्या आप झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो जाती है। जब जेठू ने सबसे बड़ा राज खोल दिया है, उस खून के रिश्ते को अब आता है उस पल जब जेठू झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा बदलने वाली है। जेठू की कहानी यानी कि जहाँ फ्लैशबैक में जेठू बताते हैं जैसे कि झनक की माँ और अदिति की माँ यानी कि अदिति के पिता किसी गरीब रिश्तेदार के गहरा रिश्ता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता है। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ मैंने सालों तक बोझ अपने सीने पे दबा के रखा है। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज वो जो है सच्चाई सबके सामने लाने का समय आ चुका है और मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या जेठू ने सही किया इस सच्चाई को बाहर लाकर? क्या इसने बताकर कि झनक जो है इस घर का ही खून है, ये अनिरुद्ध और झनक की बेटी है? तो क्या ये फैसला जो है जेठू ने जो लिया है, क्या ये सही लिया है? आप अपने कमेंट्स हमें जरूर से बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे अदिति का जो है ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जहाँ आंसू का सैलाब, जेठू को मुंह यह सब सुनने ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि अनस्टेबल हो जाती है और उसको तो 440 वोट का झटका लग ही जाता है। वह जो है अपना सिर हिलाती है। झूठ या झनक आपको सिखाया होगा। तो दोस्तों आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। अब हर अपमान झनक को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा जिसके बल वो अपनी बहन को घर से निकाल रही, तब रियलाइज होगा, उसे एहसास होगा उसने सिर्फ एक लड़की पर जो अत्याचार नहीं किया, अपनी माँ के खून पर भी अपनी बहन पे अत्याचार किया है। तो दोस्तों दूसरी तरफ झनक ने ही ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है? उसने तो डाइवोर्स दे दिया है और वह साइन पे भी पेपर पे कर दिया है। तब दोनों अलग हो चुके हैं, फिर झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा? आखिर क्या उसे रखना चाहिए था? आप जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आपके जो भी मन में सवाल है हमें जल्दी से जल्दी बताइए। जब ये बात अदिति को पता चलेगी तो क्या करेगी आखिर? तो दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाएगा झनक अपने माता पिता के साथ अनिरुद्ध का ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती है, जिससे वो खुद डॉक्टर बनने के लिए उत्साहित होती है, लेकिन मेहनत और लगन उसे देख सभी सराह रहे हैं। तो एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई जिसने पूरे परिवार में जो है तनाव का माहौल कर दे दिया है। तो क्या खुद अदिति इस स्थिति से टूट चुकी है? क्या फिर अदिति अपने माता पिता का अपमान न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही पिता से सम्मान प्यार पाने की जो है तकलीफ बताती है, जिसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच में दूरी बनाती है। उसके बीच में जो दूरियां बनाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता को समझता है और उस पर भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वो ठीक हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के एपिसोड के लिए जो भी सवाल है, क्या जो है यहाँ पे छोटू ने सही किया है, झनक को गोद लेकर क्या उसे सहारा देना चाहिए? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो तब